हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे और यहाँ पर हम अपडेट करते हैं रोजगार से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी रिक्रूटमेंट आती है, यहाँ पर सबसे पहले शेयर किया जाता है। तो आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी हमारी वीडियोज़ आएँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड, यूपी पीएससी से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें एपीएस के 250 पदों की भर्ती से रिलेटेड यहाँ पे सूचना जारी की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद में अपर निजी सचिव भर्ती तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्रों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एपीएस के लगभग 250 पदों की भर्ती के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। संशोधन और मंजूरी मिलने के बाद चयन की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इससे पहले 2013 में आयोग ने 176 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो अभी पूरी नहीं हो सकी है। लिखित और शॉर्ट हैंड की परीक्षा हो चुकी है और कंप्यूटर की परीक्षा भी होना बाकी है। इससे पहले 2010 में यह भर्ती आई थी। इससे पहले आयोग ने 2017 के अपने कैलेंडर में भी इसे भर्ती को शामिल तो किया था, लेकिन इस परीक्षा नहीं हो पाई थी इसकी। और इस बार जारी कैलेंडर में इस भर्ती का जिक्र नहीं होने पर प्रतियोगी छात्र सशंकित हैं। बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 वर्ष के पास पहुंच चुकी है। पिछले दिनों अभ्यर्थियों ने आयोग से संपर्क किया तो बताया गया कि पाठ्यक्रम संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया है। लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव जी का कहना है कि एपीएस के लगभग 250 पदों का अधियाचन आयोग के पास है। पाठ्यक्रम संशोधन की मंजूरी शासन से मिलने के बाद चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पे हमारी नेक्स्ट अपडेट जो है वो यूपी टीईटी से है, जिसमें यूपी टेट का 2020 की तीसरा प्रस्ताव को लेके इसमें अपडेट की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट 2020 कराने के लिए अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी परीक्षा संस्था अब उसकी समय सारणी को लेकर मंथन कर रही है। कहीं परीक्षा की तारीख यूपी बोर्ड के इम्तिहान के दौरान न पड़ जाए, उस दौरान परीक्षा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। शासन ने प्रदेश के एडेड जूनियर स्कूलों में शिक्षक भर्ती कराने का आदेश दिया है और इसके पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा होना जरूरी है, क्योंकि सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भर्ती होने के आसार जरूर हैं, क्योंकि शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और मौका देने का आदेश दिया है और शासन ने हलफनामा दिया है कि 51,000 से अधिक पद खाली हैं। सरकार की शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की अनुमति दे चुकी है और उसी के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले साल 2 प्रस्ताव भेजे। इसमें पहले में जो है 28 दिसंबर से 28 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन और वह 28 फरवरी को परीक्षा कराने की तैयारी थी, लेकिन प्रस्ताव का मुहर नहीं लगी और परीक्षा संस्था से संशोधित प्रस्ताव मांगा गया। 30 दिसंबर को भेजे प्रस्ताव में ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी से और परीक्षा 7 मार्च को कराने का प्रस्ताव था। इस पर भी मुहर नहीं लग सकी। अब तीसरी बार प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। अगले सप्ताह तक नया प्रस्ताव भेजे जाने की उम्मीद है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि शासन के आदेश का अनुपालन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट हमारी उत्तर प्रदेश में बिना फीस के लिए जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको बिना फीस के कोचिंग उपलब्ध कराया जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा है और इसमें कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस उद्घाटन समारोह के मंच से घोषणा की कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अब कोचिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार बसंत पंचमी से हर मंडल मुख्यालय पर अभ्युदय नाम से निःशुल्क कोचिंग शुरू करने जा रही है। लखनऊ स्थित अवध शिल्प ग्राम में आज समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा, अभ्युदय कोचिंग में हर जिले के छात्र पढ़ेंगे। सरकार स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगी। आईआईटी, यूपीएससी, कैट, नीट, सीडीएस, एनडीए सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विषय विशेषज्ञ
नियुक्त किए जाएंगे। आईएएस आईपीएस अधिकारी भी अपने अनुभव से छात्रों को मार्गदर्शन देंगे। यहाँ वर्चुअल और फिजिकल पढ़ाई कराई जाएगी। इसके साथ ही योगी ने उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान शुरू कराने की भी घोषणा की है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों और प्रतिभा को सम्मानित करने के साथ ही बोले कि अलग अलग क्षेत्रों में प्रदेश का नाम रोशन करने वालों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान भी दिया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति नाम चयन करेगी। जल्द ही इस पुरस्कार की शुरुआत राज्यपाल के हाथों से कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री की घोषणा बसंत पंचमी से होगी। अभ्युदय की शुरुआत के बारे में उन्होंने बताया है। और नेक्स्ट अपडेट जो है हमारी एसएससी सीजीएल एप्लीकेशन 2020 की पोस्ट के बारे में है। और यहाँ पे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अलर्ट। इन मंत्रालयों और विभागों में 6506 रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही समाप्त होने जा रही है। और इन पदों के लिए भर्ती कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा 2020 के माध्यम से की जानी है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 निर्धारित है। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ssc.nic.in पर रात को 11:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया के पहले चरण निरीक्षण कर लेने के बाद उम्मीदवारों के पास आवेदन शुल्क जमा करने का 2 फरवरी तक का समय होगा और एप्लीकेशन फीस का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि यदि ऑफलाइन जमा करना है तो इनके लिए 4 फरवरी आखिरी तारीख है। तो जिन लोगों ने भी अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया है एसएससी सीजीएल की पोस्ट में तो वो जल्दी से अप्लाई कर लें, क्योंकि लास्ट डेट 31 जनवरी है। अगली इन्फॉर्मेशन हमारी 68,500 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी को 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे 22,211 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने के आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने अन्यथा न्यायालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने 22 अक्टूबर 2019 के आदेश की अवहेलना को प्रथम दृष्टया अवमानना माना है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रेखा साक्य व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण में मनमानी को चुनौती भी दी गई है। यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य अध्यापक पुरस्कार वितरण की मनमानी के खिलाफ दाखिल याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। साथ ही राज्य सरकार सहित विपक्षियों से 8 सप्ताह में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने इंदु सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने बहस की। याचिका कहना है कि वह राजकीय बालिका विद्यालय प्रयागराज में प्रधानाचार्य हैं। अगली अपडेट हमारी यूपी पीएससी से है, जो कि आपको पता है कि मुख्य परीक्षा चल रही है इस समय पीसीएस 2020 की। और आज जो है इसका अंतिम पेपर है और टोटल 487 पदों पर भर्ती होनी है इस पोस्ट पे। तो यहाँ पे पीसीएस मेंस 2020 की मुख्य परीक्षा सोमवार को समाप्त हो जाएगी और 3 दिन बाद पीसीएस 2019 का साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा। पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम फरवरी में आने की उम्मीद है। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा पूरी होने के बाद रिजल्ट के लिए 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी से शुरू हुई थी। अब तक सामान्य हिंदी, निबंध, सामान्य अध्ययन, प्रथम द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ प्रश्न पत्र की परीक्षाएं हो चुकी हैं। 25 जनवरी को वैकल्पिक विषयों की आखिरी परीक्षा होगी। पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि मुख्य परीक्षा के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अफसरों की व्यस्तता बनी रहेगी,
क्योंकि 28 जनवरी से पीसीएस 2019 के इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं। इंटरव्यू 28, 29, 30 जनवरी और 1, 2, 3 तथा 4 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में अगले माह पीसीएस 2019 का अंतिम चयन परिणाम जारी होने की पूरी उम्मीद है। पीसीएस 2019 के तहत कुल 453 पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन इंटरव्यू 388 पदों पर ही भर्ती की जाएगी के लिए होगी। बाकी 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का प्रावधान नहीं है। इन पदों पर अंतिम चयन मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो आरक्षण को लेके है, और यहाँ पे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग दल जेडीयू ने उत्तर प्रदेश में पार्टी को नए सियासी पैंतरे से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। अव्वल तो पार्टी ने प्रदेश में सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, वहीं पार्टी ने पिछड़ों के आरक्षण की सियासत में भी आग में घी डालने का कवायद शुरू कर दी है। जनता दल यू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने रविवार को लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कहा कि राज्य में पिछड़ों को 3 हिस्सों में आरक्षण देने संबंधी व्यवस्था लागू की जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सत्तारूढ़ होते ही सामाजिक न्याय समिति गठित की थी। इसने पिछड़ों के आरक्षण में 3 श्रेणियां बनाने की सिफारिश की है, जो मुख्यमंत्री के पास लंबित है। सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। श्री त्यागी ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने पिछड़े व अन्य जाति पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के मुद्दे पर चर्चा की है। यूपी में इसे लेकर समिति की संस्तुतियां आ गई हैं, अब उन्हें सार्वजनिक कर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावी गठबंधन पर कोई चर्चा नहीं हुई, अलबत्ता उनकी पार्टी अपना संगठन सक्रिय कर यहाँ सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में उसने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे, अब यूपी में पार्टी को सक्रिय किया जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसलिए उन्हें यहाँ भेजा कि वह भी जल्द पूर्वांचल का दौरा कर सकेंगे, और पहला कार्यकर्ता सम्मेलन वाराणसी में अगले महीने होगा। इसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे। यहाँ पे ओबीसी के लिए आरक्षित कुल 27% कोटे में संपन्न पिछड़ी जातियों में यादव, अय्यर, जाट, कुर्मी, सोनार और चौरसिया सरीखी जातियाँ शामिल हैं। इन्हें 7% आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। अति पिछड़ा वर्ग में गिरी, गुर्जर, गोसाई, लोध, कुशवाहा समेत 65 जातियों को 11% और मल्हार, केवट, निषाद, राई, गद्दी, घोसी, राजभर जैसी 95 जातियों को 9% आरक्षण की सिफारिश की गई है। यहाँ पे एक नेक्स्ट अपडेट है कि मेरठ में 7 माह में 4,904 रोजगार पदों को भरने की बात चल रही है, और यहाँ पे कहा गया है कि क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय ने कोरोना काल के पिछड़े 7 महीने यानी 15 जून 20 से 15 जनवरी 2021 में मंडल के 4,904 युवाओं को रोजगार दिया है, और कार्यालय में करीब 1 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। रोजगार दिलाने के लिए विभाग अब तक वर्चुअल रोजगार मेले का आयोजन कर रहा था। कोरोना काल के दौरान आयोजित 23 ऑनलाइन रोजगार मेलों के जरिए दी गई नौकरियों में मेरठ के सर्वाधिक 1,832 युवाओं को रोजगार मिला है। इसके बाद गाजियाबाद का नंबर है। चयन के बाद नौकरी नहीं करते आधे अधिकारी अभ्यर्थी। जहां बेरोजगारी बढ़ी है, वहीं ये भी सच्चाई है कि रोजगार मिलने के बाद करीब आधे अभ्यर्थी जॉब पर नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे कम सैलरी, गृह जनपद और गृह राज्य से बाहर नौकरी पर जाने की सोच का काम कर रही है। 15,000 सैलरी का सबसे बड़ा पैकेज ज़्यादातर नौकरी अभ्यर्थियों की कार्यकुशलता, डिप्लोमा और डिग्री के साथ अनुभव के आधार पर तय होती है। यहाँ से अब तक 15,000 के पैकेज पर 1-2 अभ्यर्थियों का चयन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के लिए हुआ है। ऑफलाइन रोजगार मेला भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। उससे रिलेटेड यहाँ पे कोरोना काल में कंपनियों के को पंजीकृत बेरोजगारों के मोबाइल और उनकी योग्यता का रिकॉर्ड मुहैया कराया गया। जल्दी ही ऑफलाइन रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे जो बच्चे इसमें ऑनलाइन बेरोजगार की जो प्रक्रिया थी उसमें मेरठ में 1,832 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बागपत में 416, हापुड़ में 700, बुलंदशहर में 774, गाजियाबाद में 805 और गौतम बुद्ध में 377।
अगली खबर हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड है। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 216 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है। इसके लिए 46 विषयों के पाठ्यक्रम भी रिवाइज कर दिए गए हैं, लेकिन इनमें पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया है। यह दावा पर्यावरण विज्ञान के छात्रों का है और उन्होंने राज्यपाल को पत्र भेजकर इस विषय को भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की है। हालांकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती का विज्ञापन अभी जारी नहीं किया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर पूर्व में हुई भर्तियों में पर्यावरण विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया गया था। अभ्यर्थियों राज्यपाल को लिखे पत्र में मांग की है कि पर्यावरण विज्ञान को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एक विषय के रूप में अथवा वनस्पति विज्ञान वनस्पति शास्त्र और जंतु विज्ञान जंतु शास्त्र के विषयों से संबंधित विषय विषय के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि पर्यावरण विज्ञान विषय को एकल विषय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से भी वर्षों पहले मान्यता प्रदान की जा चुकी है। तो ये थी हमारी अभी तक की जो भी अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।